हेलो दोस्तों, टुडेज टॉपिक ऑफ कंप्यूटर डिवाइस। डिवाइस क्या होती हैं? तो डिवाइस सारे क्या होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। डिवाइस को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर ही कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी डिवाइस होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सारी क्या होती हैं? हार्डवेयर होती हैं। तो ये भी हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर का ही पार्ट होती है डिवाइस है। तो एग्ज़ाम में क्या है कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, 4 ऑप्शन दे देता है। उनमें से एलिमिनेट करवाता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें हमें ये याद करनी पड़ेगी कि कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें सबसे पहला है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा है टच पैड। टच पैड भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, टेप रीडर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, वीसीआर हो गया, ओएमआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, एमआईसी हो गया, ओसीआर हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, स्टाइलस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, किम किम्बॉल टैग रीडर हो गया। ये सारी क्या हैं? इनपुट डिवाइसेज हैं। इनको याद कर लेना एक दो बार, ये याद हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? इसमें इस दूसरा पार्ट है इसी का, कंप्यूटर डिवाइस का आउटपुट डिवाइस। तो ये आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस दो प्रकार की होती हैं। एक तो हार्डवेयर हार्ड कॉपी होती है और दूसरी सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। अब इनमें हार्ड कॉपी में देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। हार्ड कॉपी वो होती है जैसे कि हम प्रिंटर से कोई भी पेज निकलवाते हैं, वो क्या है? एक हार्ड कॉपी है। तो इसमें कौन कौन से हो गए हार्ड कॉपी डिवाइस? प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, फ्लेक्सी हो गया। ये तीनों क्या है? हार्ड कॉपी है। और सॉफ्ट कॉपी में कौन सी डिवाइस आती है? कंप्यूटर डिवाइस आती है, मॉनिटर आती है, एलसीडी आती है, एलईडी आती है, प्रोजेक्टर आता है, वॉइस आता है। ये चारों क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम स्टोरेज डिवाइस पर। यहाँ पे बस एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इनको डिटेल में नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, इनको डिटेल में नीचे पढ़ेंगे तो ये देख लेते हैं स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती है। एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है एंड दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को भी कई प्रकार से कई नाम होते हैं इसके भी, तो इनको देख लेते हैं कौन कौन से थे। प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है इसको, इंटरनल मेमोरी बोला जाता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी बोला जाता है और इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। इसको ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है एग्जामों में कि मेन मेमोरी क्या होती है। और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसके भी कई नाम हैं। सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको भी इस प्रकार से कई प्रकार हैं, कई नाम हैं इसके भी। इसको जाना जाता है कई नामों से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइस के अंदर। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है? पहले हम स्टोरेज, हाँ, इनपुट कंप्लीट हो गया, आउटपुट कंप्लीट हो गया, तो अब हम तीसरी पढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में है प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसी को बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी, इसको बोला जाता है इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही बोला जाता है। और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। अब यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं स्टोरेज डिवाइस का और डिटेल में नीचे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो वोलेटाइल होती है और एक नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल को हम अस्थिर बोलते हैं और नॉन वोलेटाइल को हम स्थिर बोलते हैं। तो इनको ध्यान से समझना, पहले अच्छे से सुनना है लेक्चर को और रिवीजन कर लेना एक बार, तो अच्छे से याद हो जाएगी दोनों। वोलेटाइल मेमोरी वे मेमोरी होती हैं। वोलेटाइल मेमोरी वे मेमोरी होती हैं जिनमें जब तक विद्युत सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिक पावर रहती है तब तक उनके अंदर डाटा सेव रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर हटा लेंगे यानी कि बंद कर देंगे तो वो अपने डाटा को खो देती हैं, यानी कि डाटा लूज़ कर देती हैं। ऐसे समझना है इसको कि यानी कि वे मेमोरी जो विद्युत आपूर्ति रहते हुए अपने डाटा को स्टोरेज करके रखती हैं और विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद अपने डाटा को खो देती हैं।
ये सारी मेमोरी क्या कहलाती हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। अब जैसे इसको अच्छे से समझते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल क्या है, कैसे काम करती है वॉलेटाइल मेमोरी, कैसे अपने डाटा को खोती है ये देखिए। वॉलेटाइल मेमोरी में जैसे कि हम कि मॉनिटर पर कंप्यूटर में हमने MS ऑफिस एप्लीकेशन खोल रखा है और हम इस पर काम कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारा मन किया तो हम जैसे कि सॉन्ग चला लिए, मीडिया प्लेयर में जा कर के हमने 4-5 सॉन्ग सेलेक्ट किए और उनको चला लिया। अब जैसे ही हमने लाइट ऑफ की, यानी कि लाइट इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बंद करी, तो ये इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बंद करते ही ये जो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अब जब बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, तो ये थोड़ी नहीं है कि ये MS ऑफिस भी चलता रहेगा इसमें और गाने भी चलते रहेंगे, नहीं चलते रहेंगे ना, बंद हो जाएंगे। तो यही है कि वॉलेटाइल मेमोरी अपने डाटा को तब तक सेव करके रख पाती है जब तक इसके अंदर पावर सप्लाई होती रहती है। तो इसी को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अब दूसरा तो आप समझ ही गए होंगे, दूसरा क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में स्थिर मेमोरी होती है नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल स्थिर का मतलब क्या है इसमें, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर बंद होने के बाद भी ये अपने डाटा को स्टोर करके रखती है। अब अपने डाटा को स्टोर क्या किस में रहता है? कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉन लाइट जाने के बाद भी डाटा हमारा स्टोर होता है, वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, उसको परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं हार्ड डिस्क को, ठीक है। तो ये वहाँ पे सेव होता है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब इसमें इनके एग्जांपल देख लेते हैं, नॉन वॉलेटाइल का और वॉलेटाइल का। वॉलेटाइल मेमोरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रैम और दूसरा एग्जांपल है कैशे मेमोरी। अब रैम भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डायनेमिक रैम। एस रैम का नाम आता है स्टैटिक रैम और डी रैम को बोलते हैं हम डायनेमिक रैम, ठीक है। और दूसरी नॉन वॉलेटाइल के अंदर एग्जांपल कौन सा है? रोम। अब रोम भी 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, ठीक है। इनके बारे में यहाँ ओवरव्यू कर लीजिए, नीचे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब आ जाती है मेन मेमोरी। अच्छा, एक एक भी क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन इनको अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं है कि मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हम रैम को बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी किसको बोलते हैं? रैम को बोलते हैं। जबकि प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम दोनों होती है। यहाँ से देखिए, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम दोनों हैं। वॉलेटाइल के अंदर आ गया, नॉन वॉलेटाइल भी हो गई, तो इसके अंतर्गत रैम भी आ जाती है और रोम भी आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गई प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम। जबकि मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी इस कौन सी है? सिर्फ रैम होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर इस पर, सेकेंडरी मेमोरी पर। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, एक तो सीक्वेंशियल होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप्स का, और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में ये 3 प्रकार की होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड इलेक्ट्रिकल मेमोरी। अब मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत भी ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है हार्ड डिस्क, एक होती है फ्लॉपी डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क भी के अंदर भी 3 प्रकार की होती हैं, ये DVD होती है, CD होती है एंड BRD होती है। एंड तीसरी है इलेक्ट्रिकल मेमोरी। इलेक्ट्रिकल मेमोरी के अंदर पेन ड्राइव आते हैं, SD कार्ड आते हैं एंड फ्लैश मेमोरी आते हैं, ठीक है। अभी इनका एक ओवरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे नीचे इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसके बाद वॉलेटाइल मेमोरी पर आ जाते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। अब उसमें हम पहला पढ़ते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। अब बताया था पहले इसके बारे में कि अब हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी होती क्या है। ये देख लीजिए, ऐसी मेमोरी जो विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद भी अपने डाटा को खो देती है। ऐसी मेमोरी जो विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद भी अपने डाटा को खो देती हैं, क्या कहलाती है? वॉलेटाइल मेमोरी। जिसका एग्जांपल बताया था मैंने, वेस्ट क्या है? एक रैम है और दूसरा है कैशे मेमोरी। 2 एग्जांपल हैं इसके। अब देखिए ये रैम, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। रैम क्या होती है? रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अब ये भी दो प्रकार की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। अब ये डायनेमिक रैम क्या होती है और स्टैटिक रैम क्या होती है, इन दोनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। डायनेमिक रैम, इस रैम को बार बार रिफ़्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब इसका मतलब क्या है बार बार रिफ़्रेश करने का, यानी कि डायनेमिक रैम को हम बार बार, जैसे कि कंप्यूटर, अच्छा ये डायनेमिक रैम होती कहाँ पे, जैसे कि हमारे लैपटॉप हो गए, पीसी हो गए, कंप्यूटर मोबाइल हो गए, इनके अंतर्गत क्या होती है डायनेमिक रैम लगी होती है। तो हमें बार बार इनको क्या करना पड़ता है, रिफ़्रेश करना पड़ जाता है। जैसे कि कभी ये हैंग हो जाते हैं तो इनको रिफ़्रेश किया जाता है, लोड ज़्यादा हो जाता है तो रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो ये इनके अंदर कौन सी रैम लगी होती है, डायनेमिक रैम लगी होती है। तो इनको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। और स्टैटिक रैम क्या है, इस रैम को रिफ़्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये कौन सी रैम है जिसको रिफ़्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, कहाँ पे लगी होती है स्टैटिक रैम। अब इसमें बेस्ट एग्जांपल है इसका, ये स्टैटिक रैम एक तो सुपर कंप्यूटरों में लगी होती है, उनमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती बार बार। और दूसरी ये जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, इनके अंदर भी स्टैटिक रैम लगी रहती है, क्योंकि इनको एक बार स्टोर कर दिया जाता है, उसके बाद रिफ़्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्टैटिक रैम हो गया। अब देखिए ये रैम क्या होती, क्या कैसे बनती है रैम। रैम होती है कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि लाखों कैपेसिटर मिलकर के कॉम्बिनेशन, यानी कि संग्रह उनका, लाखों कैपेसिटर मिलकर के क्या है कि रैम बनाते हैं। ठीक है, अब ये कैपेसिटर कैसे बनते हैं, ये कैपेसिटर होते हैं आईसी चिप्स होती है ना, उनसे ये कैपेसिटर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये रिफ्रेश प्रोग्राम होता है ये रैम। अच्छा, एक ये डायग्राम फॉलो करते हैं हम रैम के अंतर्गत, कि कंप्यूटर के अंतर्गत देखिए परमानेंट डाटा कहाँ पे होता है, हार्ड डिस्क में सेव होता है। फिर वो हार्ड डिस्क से कहाँ पे जाता है, रैम के अंतर्गत जाता है। और रैम के बाद वो कहाँ पे जाता है, सीपीयू में जाता है। ठीक है, सीपीयू में चला गया। सीपीयू से सीधा वो कहाँ जाता है, मॉनिटर स्क्रीन पे जाता है। अब देखिए हार्ड डिस्क से जो डाटा रैम उठा रही है, वो रैम पता है कैसे बनी है, मिल करके कैपेसिटरों से मिल करके बनी होती है रैम, इस टाइप की होती है। कंप्यूटर के अंतर्गत एक ग्रीन कलर की चिप होती है और उसमें ये इस टाइप की वो लगी रहती है, चिप्स लगी रहती हैं, चिप, और वो आईसी चिप होती हैं और उनसे मिल करके रैम बनती है। ठीक है, नॉर्मली ये डाटा, ये डायग्राम फॉलो किया जाता है कंप्यूटर के अंतर्गत। हार्ड डिस्क की डाटा रैम में, डाटा रैम के बाद कहाँ पे जाता है, इनपुट के रूप में सीपीयू में जाता है। सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलता है, और आउटपुट कहाँ शो होता है, मॉनिटर स्क्रीन पर शो होता है। अब देखिए डायनेमिक रैम क्या है, डायनेमिक रैम है एक रिफ्रेशिंग मेमोरी। डायनेमिक रैम क्या है, एक रिफ्रेशिंग मेमोरी है। एंड ये क्या होती है, चीपर, सस्ती होती है, एंड स्लोअर होती है थोड़ी। एस रैम की तुलना में ये क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, और दूसरी क्या है, स्टैटिक रैम। ये नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है, कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है, एंड फास्टर होती है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए याद है, अच्छा ये अब पढ़ते हैं डी रैम के बारे में, कि डी रैम, डायनेमिक रैम होती क्या है। स्टैटिक रैम हो गई, डायनेमिक रैम के बारे में पढ़ते हैं। डायनेमिक रैम बताया था कहाँ पे होती है, लैपटॉप्स में होती है, पीसी में होती है, स्मार्टफोन में कहाँ लगी होती है, डायनेमिक रैम लगी होती है। अब ये डायनेमिक रैम ये 4-5 प्रकार की होती है, इनको देख लेते हैं। पहली होती है एसडीआर यानी कि सिंगल डाटा रेट, दूसरी होती है डीडीआर यानी कि डबल डाटा रेट, तीसरी होती है DDR2, DDR3, DDR4 यानी कि डबल डाटा रेट 2, डबल डाटा रेट 3, डबल डाटा रेट 4। ये 4 प्रकार की होती हैं, 4-5 प्रकार की होती हैं। अब इसमें ये देख लेते हैं कि ये काम कैसे करती है, कि क्या होता है ये SDR, DDR, DDR2, DDR3, DDR4। चलिए ये एक क्लॉक साइकिल होती है, क्लॉक साइकिल, जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होने को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इसको बोलते हैं 1 साइकिल। अब ये कंप्लीट का मतलब क्या है इसके अंतर्गत, इसमें कंप्लीट का मतलब ये है कि ये इनकी स्पीड को शो करता है कि 1 सेकंड के अंतर्गत कितने सिग्नल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुए, यहाँ से यहाँ तक ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि 1 सेकंड के अंतर्गत एक फ्रीक्वेंसी गई बनी, दूसरी 1 सेकंड के अंतर्गत दूसरी, फिर 2 सिग्नल मिले,
दो फ्रिक्वेंसी बनी, तो ये इनकी स्पीड को शो करता है। HDR के अंतर्गत एक सिग्नल, एक क्लॉक कंप्लीट हो गया। DDR के अंतर्गत दो सिग्नल गए, एक क्लॉक कंप्लीट हो गया। DDR2 के अंतर्गत 4 सिग्नल गए, ये इनकी स्पीड को शो कर रहे हैं। DDR3 के अंतर्गत 8 गए, DDR4 के अंतर्गत 16 सिग्नल गए। तो ऐसे ये इनकी स्पीड को शो करता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम रोम के बारे में। रोम क्या है? रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है, पहले बताया था ऊपर। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि रोम होती क्या है। इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये सिर्फ रीड करती है डाटा को। डाटा स्टोर होता है हार्डवेयर के अंतर्गत, ये बस उसको रीड करती है। तो ये क्या 3 प्रकार की होती है, इसमें देख लेते हैं 3 प्रकार की। क्या रोम की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रोग्राम कैसे राइट किया जाता है और कौन से प्रोग्राम पर काम करती है ये। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है कि रोम है, यानी कि इसका मतलब है रोम का राइट वंस रीड मैनी, यानी कि इसमें राइट तो एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन पढ़ इसको कई बार कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में डाटा सेव एक ही बार कर सकते हैं हम, बाकी ये भी कई प्रकार का होता है, हटा भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 3-4 प्रकार की होती हैं ये टाइप में, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। तो उसमें भी ये होता है कि जो डाटा एक बार रीड किया जाता है, एक बार राइट किया जाता है, रीड कई बार कर सकते हैं हम। और दूसरा क्या है, ये प्रोग्राम राइट किया जाता है इसमें, यानी कि प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब इनको बनाया जाता है तो प्रोग्राम इनमें पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है एक ही बार। तो इनको प्रोग्राम क्या कर दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे राइट कर दिया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन सा प्रोग्राम आता है, बायोस प्रोग्राम आता है। अब ये बायोस प्रोग्राम होता क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये काम कैसे करता है, इट इज़ अ फर्स्ट प्रोग्राम टू बी एक्टिवेटेड एट द टाइम ऑफ बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले एक्टिव कौन सा प्रोग्राम होता है, ये बायोस प्रोग्राम ही होता है, जो रोम के अंतर्गत आता है। सबसे पहले यही प्रोग्राम एक्टिव होता है कंप्यूटर स्टार्टिंग प्रोसेस में, बायोस प्रोग्राम ही यूज़ किया जाता है। तो अब देख लेते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, डबल ई पी रोम हो गया, ये 3 प्रकार की होती है रोम। और इसमें डिटेल में देख लेते हैं कि ई पी रोम क्या है, पी रोम क्या है, डबल ई पी रोम क्या होती है। इनमें पहला है पी रोम। पी रोम किसे कहते हैं, पी रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये होती क्या है, ये देखो प्रोग्राम इसमें हम डाल सकते हैं, यानी कि ये खाली होती है, प्रोग्राम इसमें हम डाल सकते हैं। ये कैसी होती है, इरेजेबल मेमोरी नहीं होती है, इसमें सिर्फ प्रोग्राम एक बार डाला जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, फिर इसमें इरेज को नहीं कर सकते हम इरेज। अगला देखिए कौन सा है, ईपीरोम। अब है ईपीरोम, दूसरा है ईपीरोम। अब ईपीरोम के अंतर्गत कौन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हम इसमें से डाटा को इरेज कर सकते हैं। किसके थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा रेडिएशन के थ्रू। और अल्ट्रा रेडिएशन के थ्रू हम किस में से प्रोग्राम को डिलीट इरेज कर सकते हैं, जैसे कि सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, इनमें से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को इरेज कर सकते हैं, और वो भी किसके थ्रू, अल्ट्रा रेडिएशन के थ्रू। अब तीसरी आ जाती है डबल ई पी रोम। अब डबल ई पी रोम में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इलेक्ट्रिकली का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको इरेज करना है, इरेज किया जा सकता है। अब ये भी क्या होती है, खाली होती है, ब्लैंक होती है, इरेजेबल होती है और इलेक्ट्रिकली होती है। इरेज किस प्रकार किया जाता है, इलेक्ट्रिकली। अब इसके एग्जांपल बता दें कौन से हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल होते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेज किए जाते हैं, और इसको इलेक्ट्रिकली इरेज करने के लिए 5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब ये आ जाता है बायोस। क्या होता है बायोस, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और यूएसबी एफडी देख लेते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश डिवाइस होती है। एंड मेमोरी कार्ड हो गया, इंटरनल ऑफ स्मार्टफोन के अंतर्गत, ये रोम के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब दूसरी आ जाती है, कंप्लीट हो गई है प्राइमरी मेमोरी। अब है दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सीक्वेंसल और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब सीक्वेंसल एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत कौन से एग्जाम्पल आते हैं? मैग्नेटिक टेप्स आते हैं। इसका ओवरव्यू ले लीजिए सेकेंडरी मेमोरी का, डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी तीन प्रकार की होती है, एक तो होती है मैग्नेटिक डिस्क, एक ऑप्टिकल डिस्क, एक इलेक्ट्रिकली मेमोरी। अब मैग्नेटिक डिस्क भी दो प्रकार की होती है, एक फ्लॉपी डिस्क होती है और एक हार्ड डिस्क होती है। अब ऑप्टिकल डिस्क तीन प्रकार की होती है। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर एग्जांपल ये आते हैं, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, बीआरडी हो गया, ये सारे ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल हैं। अब इलेक्ट्रिकल के कौन कौन से एग्जांपल हैं ये देख लीजिए। यूएसबीएफडी को ही पेन ड्राइव बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ये यूएसबीएफडी बोलते हैं। एसटी कार्ड हो गया एंड फ्लैश मेमोरी हो गई, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं? इलेक्ट्रिकली मेमोरी। इनको इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और इसको डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। थैंक यू।